या नाराज है, बस किससे नाराज हैं? बेकार है वो। मतलब उसने अच्छा नहीं किया, आप कह रहे हैं? अच्छा क्या है ये? अच्छा, ये अच्छा क्या है? पाकिस्तान का मुंह काला कर दिया है इसने। सीमा चूंकि चर्चा है इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, और उसके बाद इलाका मकीन चूंकि सीमा की वजह से बड़े परेशान है, क्योंकि यहाँ पर आए रोज मीडिया वाले आ रहे हैं और यहाँ गुफ्तगू भी कर रहे हैं, उनसे सीमा से मुतालिक सवाल भी पूछ रहे हैं। यहाँ हम चूंकि काफी देर से इलाके में, तो इलाके वाले इस वजह से भी परेशान है कि वो कहते हैं कि इलाके वालों की बदनामी हुई है सीमा के यहाँ पे जाने से। अच्छा, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात की, इलाका मकीनों से भी बात की, ये वो शॉप है जहाँ से हमें बताया गया है कि राशन खरीदने के लिए आती थी और राशन खरीद कर वो अपने बच्चों का जो गुजर बसर है वो करती थी। किस तरह खरीदती थी, क्या था, और लोगों की जो जज्बात हैं वो क्या है, जरा इनसे भी बात करते हैं। सीमा यहाँ से राशन खरीदने के लिए आती थी, हमें धर्मू भाई ने भी बताया, पिछली दफा हम आए थे तो। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो सामान खरीदने आती थी, हमें जो 8-10 साल हुए हैं दुकान खोले। जी जी। तकरीबन हमने जब खोला है दुकान, तकरीबन हफ्ते में 1-2 दफा दुकान पे आती थी, सामान वगैरह लेके हफ्ते में 1-2 दफा आती थी? अच्छा, सामान लेके जाती तो थी। रहन सहन, उसको गुफ्तगू का स्टाइल कैसा था? गुफ्तगू जो ये आम से बंदे सही था, गुफ्तगू बंदे तकरीबन। अच्छा, तो सीमा को आप लोगों ने पहचाना कैसे? क्योंकि टीवी पे देख के आपने पहचाना कि ये वही सीमा है जो राशन लेने के लिए आती थी? मैंने पहले जो है ना, मैं तो गाँव में था, मैंने सोचा यार ये देखी हुई तो है। अच्छा। फिर जो भाई से यहाँ वगैरह यहाँ से दोस्तों से पूछा कि यही सीमा है, बस फिर पूछा क्या कैसे भागी वगैरह, हाँ। तब पता चला जो 2-3 साल से जो है ना इंडिया के लड़के से जो राब्ते थी, पबजी गेम हाँ। खेलती थी, उससे राब्ते थे, तो उसका जो है बोली वगैरह जो है ना उसे सीखी 2-2.5 साल में, फिर उससे प्यार हो गया उससे। अच्छा, तो फिर लेकिन यहाँ पे अच्छा, मैंने कुछ और लोगों से भी सुना है, यहाँ पे और भी बहुत सारे दावेदार हैं, वो भी कहते हैं हमसे भी प्यार था। तो कभी आप लोगों को ऐसा लगा कि वो करेक्टर उसका सही नहीं है, किरदार हमने सही? तो ऐसे नहीं देखा, लोगों का तो कहना है, हमने तो नहीं देखा, हमने अपने आंखों से नहीं देखा ऐसे लोगों। लेकिन गुड लुकिंग थी, हाँ, कपड़े अच्छे पहनती थी, ये तो है, खूबसूरत थी, दिखने में अच्छी थी। 2-3-4 बच्चे भी थे उसके, लेके आती थी दुकान में साथ हमारे। अच्छा, सामान लेके जाती थी। ठीक है। तो उसके बाद ये आपसे क्या क्या खरीदती थी, क्या चीजें खरीदती ये थी? घर का जो है बोतल, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, लेज या आटा वगैरह जो लेते हैं, जो दुकानों का सीधा साधा होता है वही लेते थी। तो कभी ऐसा जब भी आके दुकानदार, जैसे अभी भी लोग आ रहे हैं आपसे चीजें खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, जी। तो कभी ऐसा आपको फील हुआ कि यार ये एजेंट हो सकती है किसी मुल्क की, पाकिस्तान की हो सकती है, इंडिया की हो सकती है? ऐसा कुछ भी नहीं फील हुआ, जैसे अच्छा। दूसरे आते हैं ऐसे आती थी, सामान लेके चली जाती थी। ठीक है। पता अच्छा, है। सीमा गुफ्तगू किस जबान में करती थी? सिंधी में बात करती थी? कभी कभी सिंधी में कर लेती थी, कभी कभी उर्दू में कर लेती थी। अच्छा जी तो ये आप लोग जो शॉप है, ये हिंदू हैं आप लोग? जी। तो आप लोगों को जाती परेशानी होती है मुसलमानों से? नहीं, हमें तो ऐसी कोई भी नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लजपत राय। आपका क्या नाम है? मेरा होतचंद है। तो कभी ऐसा महसूस हुआ सिंध में, जहाँ आपका गांव है, उधर कोई मुश्किल होती हो, या कराची में कारोबार करते हैं? नहीं, कोई मुसलमान, हमारे जो मुसलमान भाई हैं हमारी इज्जत करते हैं सारे, कोई भी ऐसी बात नहीं यानी है। कि ज्यादा जो लेन देन कारोबार है मुसलमानों के साथ? हाँ, मुसलमान साथ कोई भी ऐसी बात नहीं है जो तंग करते हो मुसलमान। सीमा की वजह से आप लोगों को भी परेशानी हुई कि यार ये क्या हो गया? कोई भी परेशानी नहीं, यहाँ पे तो नहीं है हमारे पास। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे सीमा वहाँ चली गई है, बदनामी हुई है, इंसल्ट हो रही है, आप ये समझ रहे हैं कि लोग यहाँ से जो आते हैं बात करते हैं, लोग क्या समझ रहे हैं? लोग सीमा ने जो कदम उठाया वो ठीक है या गलत है? है तो गलत है, सरासरी गलत है। देखो, एक मुल्क छोड़ के दूसरे गई है, एक मजहब छोड़ के दूसरे मजहब में, ये तो सरासरी गलत है। हाँ। मगर अब गई है, चली गई, शादी भी उस वहाँ पे कर ली। हाँ। अब ये सही नहीं है, आप कह रहे हैं बच्चों के साथ? हमारे हिसाब से सही नहीं है, जो 4-4 बच्चे भी लेके गई है। जी जी, ये सही नहीं है। सही है। तो कुछ और हैं लोग यहाँ पे, हम कोशिश करेंगे कि बात करें। अब आप लोग सीमा को जानते हैं, आप सीमा के बारे में जानते हैं आप कुछ? अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ जानते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पर जो गुफ्तगू हुई है, आप बात कर लेंगे, जानते हैं, टीवी पे देखा आपने, इलाके वालों को क्या महसूस हुआ, किस तरह हुआ? यानी कि ये इलाका है जहाँ से गई है वो, अब आपको कब पता चला? समझो अपने इलाके के साथ बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि भाई ये इस इलाके की अगर एक लेडीज है जो यहाँ अपना मुल्क छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के, गैर मजहब में या उन्होंने इस्लाम छोड़ के गैर मजहब उन्होंने कबूल किया है, तो बड़ी शर्मिंदा की बात है ये। नहीं, जैसे वो तो कहती है जी उसको मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत आपको भी किसी उम्र में हो सकती है, मोहब्बत में तो कोई रोक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं, मोहब्बत के इसमें क्या कह सकते हैं, वो तो अपने यानी कि उसके दिल की मर्जी, क्या कर सकते हैं बंदा उसको। लेकिन ये कि बच्चों के साथ अब कहने गलत हुआ, ये तो बिल्कुल गलत हुआ। तो बच्चों के साथ, के घर वालों के साथ ये बिल्कुल उसने गलत किया है। गुलाम हैदर और उसके खानदान के लोग जो मीडिया पे कहीं कहीं आके गुफ्तगू कर रहे हैं, ज्यादातर तो रूपोश हो चुके हैं, वो समझते हैं कि उनकी इंसल्ट हुई है, तो उनको क्या करना चाहिए? वो वापस लाना चाहिए
और बच्चों को वापस लाना चाहिए, यहाँ पे परवरिश करनी चाहिए, क्या होना चाहिए आपके साथ? मेरे साथ है भाई, अगर वो तो गई है तब को बंदा अब क्या कर सकता है, बाकी उनको बच्चों को जिनको वापस देना चाहिए उनको। ठीक है ना, बाकी अब अगर वो आना चाहती है अपनी मर्जी से, लेकिन वो कहती है उसकी जान को खतरा है यहाँ पर, क्योंकि कबाइल है और यानी कि वो कत्ल कर देंगे, मार देंगे, इसलिए वो तो खौफजदा है कि मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगी वापस। ये तो अभी उसको पता होगा भाई। ठीक है, तो भारत ये सूरत हाल है, चूंकि यहाँ इलाका मकीन जो है जिस तरह परेशान है। अब हम कोशिश करेंगे कि शायद कुछ मजीद लोगों से बातचीत हो और उनसे भी हम थोड़ा सा जानकारी इस मामले में ले सकें कि यहाँ पे उसका रहन सहन कैसा था। ये वो इलाका है, ये पूरी मार्केट है, क्योंकि ये कच्ची आबादी है, यानी कि कराची के तो कोश इलाके हैं जहाँ पर बेंगलोर्स हैं, बड़े बड़े घर हैं, लोगों की गाड़ियाँ और अच्छा रहन सहन है, यानी कि एक मुलाजमत पेशा लोग जो है वहाँ वाबस्ता है। और ये वो आबादी है जिस तरह ये अभी गली में आपको दिखाएंगे कि कच्ची आबादी, यानी कि गरीब गुरबा लोग जो कि इंतहाई मामूली जो है कमाने वाले हैं और इंतहाई मामूली रोजगार से उनका गुजर बसर चलता है। ये वो इलाका है जिसमें जो जहाँ पर ये सीमा रहती थी। इसी तरह आपको पीछे भी दिखाएंगे, ये पूरा जो इलाका है वो एक गरीब और एक इंतहाई मुतवस्सित तबके का इलाका है जहाँ पर ये रिहाइश पजीर थी। तो ये लोगों का, चूंकि मुख्तलिफ लोगों का जिस तरह का दावा सामने आ रहा है, वो तो अब परेशान है कि एक तो ये है कि सीमा चली गई और सीमा की वजह से जिस तरह बदनामी हो रही है। तो हम ये दूध वाले भाई कोशिश करते हैं इनसे बात करें। आप सीमा के बारे में कुछ बता सकते हैं? टीवी पे चल रहे हैं। मैं नहीं बता सकता। मतलब आप नाराज हैं या नाराज है? बस किससे नाराज हैं? बेकार है वो। मतलब उसने अच्छा नहीं किया आप कह रहे हैं? अच्छा किया है। अच्छा, ये अच्छा किया है, पाकिस्तान का मुंह काला कर दिया है इसने। अच्छा, तो ये और मुसलमान अपने को बुलाती है और काफर वाला काम करती है। अच्छा काम नहीं किया आप कह रहे हैं? नहीं। तो आपके पास कभी आई थी यहाँ पर, उसको जानते थे? हमारे पास आएगी भी नहीं, हमारे पास आई भी नहीं। अच्छा, लेकिन ये कि आपने खबरों में सुना, आपको लगा कि अच्छा नहीं किया उसने? बेकार किया। ठीक है, क्योंकि लोगों के जिस तरह जज्बात हैं वो यही है कि उसने जो किया है वो मुनासिब नहीं किया। ये दूध की दुकान थी, पीछे इसी तरह की चीज़ें हैं जो कि एक गरीब और मुतवस्सित तबके का इलाका है, क्योंकि जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ये वो लोग हैं जहाँ पर जो है वो रिहाइश पजीर थी। तो ये है सारी सूरत हाल। मजीद लोगों से हम कोशिश करते हैं आगे जाएंगे और मजीद लोगों से भी बात करें ताकि अंदाज़ा हो सके जिस तरह कि यहाँ का उसका रहन सहन किस इलाके में था और कैसा था।